नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में हैं। आज का जो विषय है दोस्तों वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शारीरिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। दोस्तों, सदियों की गुलामी के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं बनाई, तो उसी प्रकार खेलों के क्षेत्र में भी भारत ने विशेष प्रकार की योजनाएं बनाई, विशेष प्रकार की समितियां बनाई, ताकि भारत में खेलों का विकास हो सके, भारत खेलों के क्षेत्र में आगे जा सके, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश भारत ने की। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे अखिल भारतीय खेलकूद समिति बनी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान बना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, भारतीय खेल प्राधिकरण बना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड बना, काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कुंजरू समिति बनी, राष्ट्रीय फिटनेस कोर बना, आदि। इसमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 2-3 योजनाएं, जैसे शारीरिक शिक्षा का मनोरंजन एवं केंद्रीय परामर्श बोर्ड, काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड, इस बोर्ड के 10 सदस्य मनोनीत किया गया। डॉक्टर ताराचंद जी इसके अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में प्रथम बैठक 19 मार्च 1950 को हुई। बोर्ड के सुझाव पर सन 1958 में भारत में सभी शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालयों की एक बैठक बुलाई गई मद्रास में। मई में शारीरिक शिक्षा के परामर्शदाताओं की, मई 1958 में महाबलेश्वर में एक शारीरिक शिक्षा के निरीक्षकों की एक बैठक बुलाई गई, और इसमें शारीरिक शिक्षा की समस्याओं पर संबंधित, शारीरिक शिक्षा के विकास पर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा जो इस मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड था, इसका प्रथम जो लक्ष्य था, यह खेल, मनोरंजन और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों और युवाओं के लिए कार्यक्रम बनाकर इसके सुझाव जो है सरकार को प्रस्तुत करना। जैसे इसके नाम से ही विदित है कि यह सुझाव देने वाला बोर्ड था, इसके कार्यक्रमों को सरकार तक के सामने प्रस्तुत करना इसका प्रथम लक्ष्य था। दोस्तों, दूसरी बात आती है अखिल भारतीय खेल परिषद। दोस्तों, 1954 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने खेल कूद का स्तर ऊपर उठाने के लिए अनेक खेल संगठनों के अध्यक्षों के साथ बैठकर एक बैठक बुलाई। उनके सभापतित्व में यह बैठक हुई। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया। एडमिरल जनरल नौसेना अध्यक्ष और अवकाश प्राप्त जो नौसेना अध्यक्ष थे के.एम. करियप्पा को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका जो टारगेट था, खेल कूद पर वैज्ञानिक शोध करना, खेल कूद को एक साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रस्तुत करना। दूसरा, वैश्विक खेल संगठनों को भारत के साथ समन्वय करना, वैश्विक खेल संगठनों को भारत के साथ जोड़ना, और खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। खेल संघों की वार्षिक रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना इसका लक्ष्य था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने की, भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें प्रतिभाग करने की व्यवस्था बनाना भी इसका प्रथम लक्ष्य था। और खेल स्पर्धाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अब किसी भी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आर्थिक स्तर मजबूत होना बहुत जरूरी है। आर्थिक तौर पर पैकेज निर्धारण करना भी इसका प्रथम महत्वपूर्ण लक्ष्य था। और खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की प्लानिंग बनाना, उसका लक्ष्य निर्धारण करना, उसके लिए सहायता करना विभिन्न समितियों को, इसका प्रथम काम था। वार्षिक खेलकूद रिपोर्ट तैयार करना और योजना बनाना, और वार्षिक स्तर पर खेलकूद तैयार करना। तीसरा दोस्तों, जो महत्वपूर्ण संगठन जो समिति थी खेलों के क्षेत्र में, राष्ट्रीय खेल संस्थान। ओलंपिक खेलों में भारत का स्तर गिरता जा रहा था। प्रदर्शन, ओलंपिक क्षेत्र खेलों में भारत का गिरते हुए प्रदर्शन को देखते हुए, इसकी चिंता के फलस्वरूप 1958 में तदर्थ जांच समिति का गठन किया गया। तदर्थ जांच समिति, तुरंत जांच समिति एक बैठाई गई, उसका गठन 1958 में किया गया। समिति की सिफारिश पर तदर्थ जांच समिति ने एक सिफारिश की। वो जो समिति बैठाई, उसकी एक रिपोर्ट आई, उसकी सिफारिश के आधार पर अखिल भारतीय खेल परिषद के प्रस्ताव के आधार पर अखिल भारतीय खेल परिषद ने भी ये प्रस्ताव दिया, और तदर्थ जांच समिति ने भी ये प्रस्ताव दिया कि भारत सरकार ने उनके प्रस्ताव के आग्रह पर भारत सरकार ने मार्च 1961 में पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान की स्थापना की। इस संस्था का उद्घाटन 7 मई 1961 को डॉक्टर ए.एल. श्रीमाली जी द्वारा किया गया। तो इस नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का जो
टारगेट था वो ओलंपिक खेलों में भारत के गिरते हुए प्रदर्शन को सुधार के लिए यह किया गया। इसका उद्घाटन 7 मई 1961 को डॉक्टर A.L. श्रीमाली जी के द्वारा किया गया। इस खेल संस्थान ने विभिन्न खेलों में जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है, जिम्नास्टिक है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, उसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। तत्पश्चात अन्य खेलों के लिए कोचिंग की व्यवस्था देने की व्यवस्था की गई। कोचिंग के डिप्लोमा देने के बाद अनेक कोच खेल में प्रशिक्षण देने में लग गए और अब इस संस्थान जो है मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की उपाधि देना भी इस संस्थान ने शुरू कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब जो था, जो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अच्छा हो और इसके लिए विभिन्न खेलों में, जो ओलंपिक खेलों में विभिन्न खेलों में कोचों की नियुक्ति के लिए कोचों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो खिलाड़ियों को ट्रेंड करें और खिलाड़ियों को ट्रेंड करने के बाद ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट हो, खेल प्रतिभाएं हमारे यहाँ निखरें, खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण इसमें दिया गया। इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित थे। इसके जो एम्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के एम्स क्या थे? विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण देने की और व्यवस्था करना, प्रशिक्षकों को तैयार करना, कोचों को तैयार करना इसका प्रथम लक्ष्य था। प्रशिक्षकों की तकनीकी स्तर में सुधार करना, उनको टेक्निकल सुधार, उनकी योग्यता में सुधार करना था। खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करना भी इसका प्रथम टारगेट था और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन प्राप्त हो, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करना और उच्च प्रदर्शन के लिए तैयार करना और प्रतिभाओं की खोज, खेल प्रतिभाओं की खोज करना, खिलाड़ियों के लिए खेल के प्रति अत्यधिक प्रेरित करना और छात्रवृत्तियां प्रदान करना भी इसका लक्ष्य था। खेल कूद को प्रोत्साहन हेतु नेहरू युवा केंद्रों को सहायता देना भी नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान का लक्ष्य था और खेल के लिए नवीनतम तकनीकी, नए उपकरणों और नई तकनीकी प्रदान करना और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए अनुकूल कोर्स उपलब्ध कराना, शारीरिक शिक्षा के कोर्स उपलब्ध कराना और खेल कूद अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता प्रदान करना और खेलों की उन्नति के लिए विभिन्न खेल पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, खेलों में नई पुस्तकों का विमोचन करना, उनका प्रकाशन करना और एशिया के अन्य देशों के खेल कूद प्रशिक्षण तैयार करना और एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी खेल कूद के लिए प्रशिक्षण तैयार करना इसका प्रथम लक्ष्य। तीसरा जो महत्वपूर्ण समिति थी, भारतीय खेल प्राधिकरण। अब भारत सरकार ने क्या किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी। भारत सरकार ने खेलों की पदोन्नति और छोटी उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए पोषण, टूर्नामेंट करवाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्टेडियमों का निर्माण करना, जिम्नेजियम का निर्माण करना और छोटी उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था, विशेष कोचिंग की व्यवस्था करना इसका प्रथम लक्ष्य था। और भविष्य में इसकी स्थापना इस टारगेट से की गई कि गांव में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिनको सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, जिनकी प्रतिभाओं को निखारने की आवश्यकता है, उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए योजना तैयार करना भारतीय खेल प्राधिकरण का मेन उद्देश्य था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के आने के बाद खेलों के क्षेत्र में विशेष फोकस दिया गया और खेलों के लिए एक नया योगदान दिया गया और नए खेलों के विकास के लिए उत्तरोत्तर एक नया प्लान किया गया ताकि खेलों के क्षेत्र में भारत उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। इसकी प्राधिकरण की मेन योजनाएं थी वो थी खेल प्रतिभा की खोज एवं पोषण। खेल प्रतिभाओं का खोज भी करना है और खेल प्रतिभाओं का संरक्षण करना है, उसका पोषण करना है, प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाना है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना है, उनको प्रशिक्षण केंद्रों में रखना है, उनको कोचिंग सेंटर में रखना है, उनको विशेष प्रकार की कोचिंग देनी है, उनको आर्थिक सहायता देनी है, खेल छात्रवृत्ति प्रदान करना। खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नए खिलाड़ी हैं, जो बच्चे खिलाड़ी हैं, जो स्टार्टिंग छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं, उनको
उनको आर्थिक सहायता देना इसका काम था। राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं का आयोजन करना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं का संरक्षण करना, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं का आयोजन करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और इसमें नेशनल फिजिकल हेल्थ सोर्स मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल योजनाओं का निर्माण करना और देशज खेल और मार्शल आर्ट आदि की पदोन्नति करना, खेलों के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास करना, उचित योजनाओं का निर्धारण करना, ये खेल प्राधिकरण का मेन उद्देश्य था। तो खेल प्राधिकरण का एम ये था कि खेलों के क्षेत्र में देश की प्रतिभाएं निखरी, एक नया डेवलपमेंट हो, भारत विश्व में अपनी नई पहचान बनाए। और ये स्वामी विवेकानंद ने भी एक सुझाव दिया था कि भारत में आज भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है, भगवत गीता को हाथ में लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। इस कथन को लेकर के भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक खेलों के विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद।